हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इस वीडियो में हम इस वीक में जो बनने वाले पैटर्न होते हैं, चार्ट पैटर्न, उनके बारे में सीखते हैं। तो ये वाला पैटर्न है वो है राउंडिंग बॉटम पैटर्न। इसके और भी डिफरेंट स्ट्रक्चर है, उनको एक बार देख लेते हैं। ये है राउंडिंग बॉटम, ये भी है, ठीक है। ये राउंडिंग बॉटम, अगर इसका इन्वर्स होगा तो राउंडिंग टॉप हो सकता है, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर है। ये है हमारे पास रेक्टेंगल पैटर्न। रेक्टेंगल पैटर्न क्या है? एक कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। जो प्राइस एक डिप लिया, कंसोलिडेशन किया, फिर नीचे गया, ऐसे प्राइस अप मूव गया, कंसोलिडेशन किया और फिर ब्रेकआउट दिया। तो ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है। अब अगला है हमारे पास, ये है आपका डबल टॉप। डबल टॉप तीन प्रकार से हो सकता है। कैसे? कि प्राइस इस टॉप से नीचे टॉप बना के चला सकता है, जैसे ये है, और ये इससे ऊपर टॉप बना के एक क्लियरली आपको डबल टॉप बना के दिखा देता है। तो ये एम प्रकार की आकृति होती है। तो ये थ्री टाइप के होते हैं। ये कैंडलस्टिक में भी है आपका। अब बात करते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर। ये प्राइस है ना, पहले डिप करे, फिर पुल बैक आए, फिर उससे नीचे डिप करे, फिर पुल बैक आए, और ये आपकी नेकलाइन हो जाएगी। इसके नीचे पुल बैक बना के फिर इसका ब्रेकआउट देता है। तो ये फॉर्मेशन हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन बन जाती है। ये अप ट्रेंड में है, अगर इस तरह की फॉर्मेशन होगी तो ये हेड एंड शोल्डर हो जाएगा। डाउन ट्रेंड के बाद इस तरह की आपको फॉर्मेशन बनेगी तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की जाएगी। नेक्स्ट पैटर्न रहता है हमारा, ये आपका असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है। अब नेक्स्ट है इसका डबल बॉटम। ये डबल बॉटम भी थ्री टाइप के होते हैं। ये बॉटम इस बॉटम के नीचे हो सकता है और इसके ऊपर हो सकता है, यानी कि ये इस तरह से भी आपका डबल बॉटम हो सकता है, या फिर प्राइस इस तरह से भी डबल बॉटम पैटर्न हो सकता है। तो ये थ्री टाइप के, इस जैसे डबल टॉप थ्री टाइप के थे, ऐसे ही डबल बॉटम भी थ्री टाइप से हो सकता है। तो हम आज देखते हैं कि किन किन स्टॉक में ये पैटर्न बनते हुए दिखाई दिए। ये है हमारे पास भारत डायनेमिक्स। पीडीएल में हमने वीकली चार्ट पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हुआ। ये देखिए, ये आपका लेफ्ट शोल्डर बना, ये हेड, ये आपका राइट शोल्डर, और ये इसके नेकलाइन पे ब्रेक होने पर खड़ा है। तो प्राइस ब्रेक करके अप मूव जाने की संभावना हो सकती है। हम इसके टारगेट के लिए बात करें तो टारगेट के लिए आप इस हेड की डेप्थ है ना, वो डेप्थ आप टारगेट के लिए रख सकते हैं। तो ये हम इस ब्रेकआउट लेवल पर रखेंगे। तो संभावित लक्ष्य जो है ना, हमें यहाँ तक देखने को मिल सकता है इस पैटर्न के बेस पर। तो ये था, हमने भारत डायनेमिक में देखा कि प्राइस ये अच्छा है। अब स्टॉप लॉस की बात करें तो ये अगर ये लेवल है ना, इसके नीचे क्लोजिंग आने लगे तो यहाँ एसएल आप कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पर आपकी एंट्री हो सकती है, ये आपका टारगेट हो सकता है। तो ये था आपका पीडीएल में। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एलजी इक्विपमेंट। जैसे हम राउंडिंग बॉटम देखते हैं, वैसे ही इसमें जो फॉर्मेशन बनती हुई दिखी है वो राउंडिंग टॉप की है। तो प्राइस जब इसके नीचे ब्रेकडाउन दे दिया है तो प्राइस संभवतः ये जितनी बड़ी रेंज को आप दे रहा है, ये जो पूरी रेंज है वही हम नीचे की साइड प्लॉट कर देंगे। तो मैक्सिमम प्राइस यहाँ तक जा सकती है एज पर राउंडिंग टॉप पैटर्न की फॉर्मेशन के हिसाब से।
यानी कि इसका स्ट्रक्चरल है ना वो वीक होता हुआ दिख रहा है। ऐसा ही एक और है जो आपका एक्सिस बैंक में है। एक्सिस बैंक में भी आपको स्ट्रक्चरली नेगेटिव बनता हुआ दिख रहा है कि प्राइस है ना एक विशाल राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन में जो इस वीक है ना ब्रेकडाउन आता हुआ दिख रहा है। तो इसका भी स्ट्रक्चर क्या है, नेगेटिव होता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट रहेगा हमारे पास वो है गोदरेज इंडस्ट्री। गोदरेज इंडस्ट्री में क्या है, डबल टॉप बना, ठीक है। एक टॉप ये बन गया, दूसरा टॉप है नेक लाइन ये ब्रेक यानी इसके नीचे क्लोजिंग मिल चुकी है। तो प्राइस है ना स्ट्रक्चरल वीक हो गया, तो प्राइस यहाँ से डाउन साइड जाने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो ये था आपका डबल टॉप के हिसाब से कि प्राइस है ना, डबल टॉप हमने कहा कि तीन प्रकार के हो सकते हैं। एक तो क्लियरली ये आपका डबल टॉप, ठीक है। दूसरा डबल टॉप रहेगा वो इस से इस तरह से आपका डबल टॉप। तीसरे डबल टॉप की बात करें तो वो आपका डबल टॉप है ना इस तरह से हो सकता है, यानी कि इस टॉप से नीचे, इस टॉप से ऊपर, और ये क्लियरली टॉप के साथ। तो इसमें क्या बनता हुआ दिख रहा है, डबल टॉप। तो डबल टॉप के हिसाब से ये प्राइस नेगेटिव ट्रेंड में जा सकता है एज पर पैटर्न। नेक्स्ट है हमारे पास आशापुरा माइन केमिकल। आशापुरा माइन केमिकल में हमने देखा कि प्राइस है ना एक अप ट्रेंड में पहले से है और प्राइस ने इस कंसोलिडेशन किया और कंसोलिडेशन करके इसके ऊपर फाइनली क्लोज दे दिया। तो ये हम कह रहे हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न। तो कंटिन्यूएशन पैटर्न के हिसाब से आप प्राइस है ना अप साइड जाना जाएगी, हो सकता है इस लेवल को रिटेस्ट करे फिर जाए, इस तरह से प्राइस ऊपर जाएगी। अगर ये इसी की अगर एसएल की बात किया जाए तो ये जो संभावित पहले वाला जो स्विंग लो है ये एसएल रख के आप एंट्री इस लेवल पे बना सकते हैं। अगर प्राइस यहाँ तक आए और यहाँ से फिर चलना शुरू करे तो ये क्या हो जाएगा कि ये हायर बॉटम बनते हुए दिख रहेंगे। तो प्राइस है ना एक अप ट्रेंड में जाने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है और एक आगे को अप मूव देखने मिल सकता है। नेक्स्ट चार्ट रहेगा वो है हमारे पास बायोकॉन। बायोकॉन में एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बन रही है। तो ये क्या है, अगर डाउन ट्रेंड में अगर राउंडिंग बॉटम बनता है तो वो एक पावरफुल होता है, ठीक है। ये क्या है, ये इस तरह की एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। तो हो सकता है प्राइस है ना रिटेस्ट करे और फिर ऊपर ऊपर चलता हुआ दिख सके। परंतु याद रहे कि इसमें हम ये हायर बॉटम बनते हुए दिख, जब तक हायर बॉटम बन रहे हैं, ये बॉटम फिर ये बॉटम फिर ये बॉटम, और प्राइस ऐसे ही बॉटम बनाता हुआ जा रहा है तो आगे की पॉसिबिलिटी है। अगर इसे नीचे जाएगा तो ये बॉटम ब्रेक करते ही वो स्ट्रक्चर वीक होने लगेगा, स्ट्रक्चर क्या है खराब होने लगेगा। क्योंकि अप ट्रेंड में प्राइस चलेगी तो इस तरह से प्राइस अप ट्रेंड में चलती है, यानी कि ये बॉटम ये बॉटम ये बॉटम, ठीक है। जैसे ही डाउन ट्रेंड में प्राइस चलता है तो क्या करता है कि ये आपका जो है ना लोअर हाई बनता है ना, तो ये क्या है, ये आपका ब्रेक कर रहा है। ये तो जब तक ये स्ट्रक्चर जब चेंज नहीं करेगा तब तक प्राइस ऊपर नहीं जाएगा। तो प्राइस क्या करे कि इसको ब्रेक करे फिर रिटेस्ट करे और फिर चलना शुरू करे, तो पॉसिबिलिटी बनती है कि हो सकता है ट्रेंड चेंज हो जाए। नेक्स्ट रहेगा हमारे पास वो है गुजरात अपोलो इंडस्ट्री। गुजरात अपोलो इंडस्ट्री की बात करें तो हम इसमें मंथली चार्ट लगा लेते हैं। इसमें देखते हैं कि मंथली चार्ट में एक लंबे समय के बाद, यानी कि लगभग 2008 के बाद अब इसको ऊपर क्लोजिंग आते हुए दिख रही है, यानी कि ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक है। तो ये मल्टी ईयर के हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि मल्टी ईयर के हिसाब से ये एक अच्छा चार्ट हो सकता है। तो मल्टी ईयर के हिसाब से हम देख रहे हैं कि एक अच्छा चार्ट हो सकता है।
उस कंडीशन में ये आपका स्विंग लो है, ये एसएल का आपका काम कर सकता है, प्राइस यहाँ से करके ऊपर जाने लगे, या जब तक इस तरह से ये बॉटम बनाता जा रहा है हायर बॉटम, ऐसी जब तक हायर बॉटम बनाता जाएगा तब तक प्राइस है ना अप ट्रेंड में दिख सकता है। जैसे ट्रेंड चेंज करेगा तो उसमें आपको नेक्स्ट रहेगा हमारे पास में है वो आपका